श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 31अधिक द्विशततमोऽध्यायः। शुकदेव जी का प्रश्न और व्यास जी का उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए काल का स्वरूप बताना। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, कुरुनंदन, अब मैं यह जानना चाहता हूं कि संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति किससे होती है, उनका अंत कहाँ होता है, परमार्थ की प्राप्ति के लिए किसका ध्यान और किस कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, काल का क्या स्वरूप है तथा भिन्न भिन्न युगों में मनुष्यों की कितनी आयु होती है। मैं लोक का तत्व पूर्ण रूप से जानना चाहता हूँ। प्राणियों के अवागमन और सृष्टि प्रलय किससे होते हैं। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ पितामह, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह करने का विचार है तो मैं यही बात आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए। पहले ब्रह्मर्षि भरद्वाज के प्रति भृगु जी का जो उत्तम उपदेश हुआ था, उसे आपके मुंह से सुनकर मुझे उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई थी। मेरी बुद्धि परम धर्मनिष्ठ एवं दिव्य स्थिति में स्थित हो गई थी। इसीलिए फिर पूछता हूँ, आप इस विषय का वर्णन करने की कृपा करें। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में भगवान व्यास ने अपने पुत्र के पूछने पर जो उपदेश दिया था वही प्राचीन इतिहास मैं दोहराऊंगा। अंगों और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके व्यासपुत्र शुकदेव ने नैष्ठिक कर्म को जानने की इच्छा से अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास की धर्म ज्ञान विषयक निपुणता देखकर उनसे अपने मन का संदेह पूछा। उन्हें यह विश्वास था कि पिताजी के उपदेश से मेरा धर्म और अर्थ विषयक सारा संशय दूर हो जाएगा। श्री शुक उवाच। श्री शुकदेव जी बोले, पिताजी, समस्त प्राणी समुदाय को उत्पन्न करने वाला कौन है? काल के ज्ञान के विषय में आपका क्या निश्चय है और ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? ये सब बातें आप बताने की कृपा करें। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा संपूर्ण धर्मों को जानने वाले सर्वज्ञ विद्वान पिता व्यास ने अपने पुत्र के पूछने पर उसे उन सब बातों का इस प्रकार उपदेश किया। व्यास उवाच। व्यास जी बोले, बेटा, सृष्टि के आरंभ में अनादि अनंत अजन्मा दिव्य अजर अमर ध्रुव अविकारी अतर्क्य और ज्ञानातीत ब्रह्म ही रहता है। अब काल का विभाग इस प्रकार समझना चाहिए। 15 निमेष की एक काष्ठा और 30 काष्ठा की एक कला गिननी चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त होता है। उसके साथ कला का 10वां भाग और सम्मिलित होता है, अर्थात 30 कला और 3 काष्ठा का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। महर्षियों ने दिन और रात्रि के मुहूर्तों की संख्या उतनी ही बताई है। 30 रात दिन का एक मास और 12 मासों का एक संवत्सर बताया गया है। विद्वान पुरुष 2 अयनों को मिलाकर एक संवत्सर कहते हैं। वे 2 अयन हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। मनुष्य लोक के दिन रात का विभाग सूर्य देव करते हैं। रात प्राणियों के सोने के लिए है और दिन काम करने के लिए। मनुष्यों के एक मास में पितरों का एक दिन रात होता है। शुक्ल पक्ष उनके काम काज करने के लिए दिन है
और कृष्ण पक्ष उनके विश्राम के लिए रात है। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर है। उनके दिन रात का विभाग इस प्रकार है। उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि। पहले मनुष्यों के जो दिन रात बताए गए हैं, उन्हीं की संख्या के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बताता हूँ। साथ ही सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की वर्ष संख्या भी अलग अलग बता रहा हूँ। देवताओं के 4000 वर्षों का एक सत्ययुग होता है। सत्ययुग में 400 दिव्य वर्षों की संध्या होती है और उतने ही वर्षों का एक संध्यांश भी होता है। इस प्रकार सत्ययुग 4800 दिव्य वर्षों का होता है। संध्या और संध्यांशों सहित अन्य 3 युगों में यह 4800 वर्षों की संख्या क्रमशः एक एक चौथाई घटती जाती है। टिप्पणी है, अर्थात संध्या और संध्यांशों सहित त्रेता युग 3600 वर्षों का, द्वापर 2400 वर्षों का और कलयुग 1200 वर्षों का होता है। ये चारों युग प्रवाह रूप से सदा रहने वाले सनातन लोकों को धारण करते हैं। तात यह युगात्मक काल ब्रह्मवेत्ताओं के सनातन ब्रह्म का ही स्वरूप है। सत्य युग में सत्य और धर्म के चारों चरण मौजूद रहते हैं। उस समय सत्य और धर्म का पूरा पूरा पालन होता है। उस समय कोई भी धर्मशास्त्र अधर्म से संयुक्त नहीं होता, उसका उत्तम रीति से पालन होता है। अन्य युगों में शास्त्रोक्त धर्म का क्रमशः एक एक शरण क्षीण होता जाता है और चोरी, असत्य तथा छल कपट आदि के द्वारा अधर्म की वृद्धि होने लगती है। सत्य युग के मनुष्य निरोग होते हैं, उनकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध होती है तथा वे 400 वर्षों की आयु वाले होते हैं। त्रेता युग आने पर उनकी आयु एक चौथाई घटकर 300 वर्षों की रह जाती है। इसी प्रकार द्वापर में 200 और कलयुग में 100 वर्षों की आयु होती है। त्रेता आदि युगों में वेदों का स्वाध्याय और मनुष्यों की आयु घटने लगती है, ऐसा सुना गया है। उनकी कामनाओं की सिद्धि में भी बाधा पड़ती है और वेदाध्ययन के फल में भी न्यूनता आ जाती है। युगों के ह्रास के अनुसार सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में मनुष्यों के धर्म भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। सत्ययुग में तपस्या को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। त्रेता में ज्ञान को ही उत्तम बताया गया है। द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। यह विद्वानों की मान्यता है। एक सहस्र चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन बताया जाता है। इतने ही युगों की उनकी एक रात्रि भी होती है। भगवान ब्रह्मा अपने दिन के आरंभ में संसार की सृष्टि करते हैं और रात में जब प्रलय का समय होता है, तब सबको अपने में लीन करके योग निद्रा का आश्रय ले सो जाते हैं। फिर प्रलय का अंत होने अर्थात रात बीतने पर वे जाग उठते हैं। 1000 चतुर्युग का जो ब्रह्मा का एक दिन बताया गया है और उतनी ही बड़ी जो उनकी रात्रि कही गई है, उसका जो लोग ठीक ठीक जानते हैं, वे ही दिन और रात अर्थात काल तत्व को जानने वाले हैं। रात्रि समाप्त होने पर जागृत हुए ब्रह्मा जी पहले अपने अक्षय स्वरूप को माया से विकार युक्त बनाते हैं, फिर महत्तत्व को उत्पन्न करते हैं। तत्पश्चात
उससे स्थूल जगत को धारण करने वाले मन की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में शुक का अनुप्रश्न विषयक 231वां अध्याय पूरा हुआ। द्वात्रिंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। व्यास जी का शुकदेव को सृष्टि के उत्पत्ति क्रम तथा युग धर्मों का उपदेश। व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं, बेटा, तेजोमय ब्रह्म ही सबका बीज है। उसी से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। उस एक ही ब्रह्म से स्थावर और जंगम दोनों की उत्पत्ति होती है। पहले कह आए हैं, ब्रह्मा जी अपने दिन के आरंभ में जाग कर अविद्या यानी त्रिगुणात्मिक प्रकृति के द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। सबसे पहले महत्तत्व प्रकट होता है। उससे स्थूल सृष्टि का आधारभूत मन उत्पन्न होता है। उस मन की दूर तक गति है तथा वह अनेक प्रकार से गमनागमन करता है। प्रार्थना और संशय वृत्तिशाली वह मन चैतन्य से संयुक्त होकर संपूर्ण पदार्थों को अभिभूत करके 7 मानस ऋषियों की सृष्टि करता है। टिप्पणी है, इन सप्तर्षियों के नाम इस प्रकार है। मरीचिरंगिराश्चात्रिः, पुलस्त्यः, पुलः, क्रतुः, वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हिते। अर्थात मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ ये 7 महर्षि तुम्हारे यानी ब्रह्मा जी के द्वारा ही अपने मन से रचे हुए हैं। फिर सृष्टि की इच्छा से प्रेरित होने पर मन नाना प्रकार की सृष्टि करता है। उससे आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश का गुण शब्द माना गया है। तत्पश्चात जब आकाश में विकार होता है, तब उससे पवित्र और संपूर्ण गंधों को वहन करने वाले बलवान वायु तत्व का आविर्भाव होता है। उसका गुण स्पर्श माना गया है। फिर वायु में भी विकार होता है और उससे प्रकाशपूर्ण अग्नि तत्व प्रकट होता है। वह अग्नि तत्व चमचमाता हुआ एवं दीप्तिमान है। उसका गुण रूप बताया जाता है। फिर अग्नि तत्व में विकार आने पर रसमय जल तत्व की उत्पत्ति होती है। जल से गंध का वहन करने वाली पृथ्वी का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार पंचमहाभूतों की सृष्टि बताई जाती है। पीछे प्रकट हुए वायु आदि भूत उत्तरोत्तर अपने पूर्ववर्ती सभी भूतों के गुण धारण करते हैं। इन सब भूतों में से जो भूत जितने समय तक जिस प्रकार रहता है, उसके गुण भी उतने ही समय तक रहते हैं। यदि कुछ मनुष्य जल में गंध पाकर अयोग्यतावश यह कहने लगे कि यह जल का ही गुण है, तो उनका वह कथन मिथ्या होगा, क्योंकि गंध वास्तव में पृथ्वी का गुण है। अतः उसे पृथ्वी में ही स्थित जानना चाहिए। जल और वायु में तो वह आगंतुक की भांति स्थित होता है। ये नाना प्रकार की शक्ति वाले महत्तत्व, मन, अहंकार और पंच सूक्ष्म महाभूत 7 पदार्थ पृथक पृथक रहकर जब तक सब के सब मिल न सके, तब तक उनमें प्रजा की सृष्टि करने की शक्ति नहीं आई। परंतु ये 7 व्यापक पदार्थ ईश्वर की इच्छा होने पर जब एक दूसरे से मिलकर परस्पर सहयोगी हो गए, तब भिन्न भिन्न शरीर के आकार में परिणत हुए। उस शरीर नामक पुर में निवास करने के कारण जीवात्मा पुरुष कहलाता है। पंच स्थूल महाभूत, 10 इंद्रिया और मन, इन 16 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। इन सब का आश्रय होने के कारण ही
देह को शरीर कहते हैं। शरीर के उत्पन्न होने पर उसमें जीवों के भोगावशिष्ट कर्मों के साथ सूक्ष्म महाभूत प्रवेश करते हैं। भूतों के आदि कर्ता ब्रह्मा जी ही तपस्या के लिए समस्त सूक्ष्म भूतों को साथ लेकर समष्टि शरीर में प्रवेश करके स्थित होते हैं। इसलिए मुनिजन उन्हें प्रजापति कहते हैं। तदनंतर वे ब्रह्मा ही चराचर प्राणियों की सृष्टि करते हैं। वे ही देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, नाना प्रकार के लोक, नदी, समुद्र, दिशा, पर्वत, वनस्पति, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग तथा सर्पों को भी उत्पन्न करते हैं। अक्षय आकाश आदि और क्षयशील चराचर प्राणियों की सृष्टि भी उन्हीं के द्वारा हुई है। पूर्व कल्प की सृष्टि में जिन प्राणियों द्वारा जैसे कर्म किए गए होते हैं, दूसरे कल्पों में बारंबार जन्म लेने पर वे उन पूर्वकृत कर्मों की वासना से प्रभावित होने के कारण वैसे ही कर्म करने लगते हैं। एक जन्म में मनुष्य हिंसा अहिंसा, कोमलता कठोरता, धर्म अधर्म और सच झूठ आदि जिन गुणों या दोषों को अपनाता है, दूसरे जन्म में भी उनके संस्कारों से प्रभावित होकर उन्हीं गुणों को वह पसंद करता और वैसे ही कार्यों में लग जाता है। आकाश आदि महाभूतों में, शब्द आदि विषयों में तथा देवता आदि की आकृतियों में जो अनेकता और भिन्नता है तथा प्राणियों की जो भिन्न भिन्न कार्यों में नियुक्ति है, इन सब का विधान विधाता ही करते हैं। कुछ लोग कर्मों की सिद्धि में पुरुषार्थ को ही प्रधान मानते हैं, दूसरे ब्राह्मण दैव को प्रधानता देते हैं और भूत चिंतक नास्तिक गण स्वभाव को ही कार्य सिद्धि का कारण बताते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि पुरुषार्थ, दैव और स्वभाव से अनुग्रहित कर्म, इन तीनों के सहयोग से फल की सिद्धि होती है। ये तीनों मिलकर ही कार्य साधक होते हैं। इनका अलग अलग होना कार्य की सिद्धि का हेतु नहीं होता है। कर्मवादी इस विषय में यह पुरुषार्थ ही कार्य साधक है, ऐसा नहीं कहते। ऐसा नहीं है, अर्थात पुरुषार्थ नहीं दैव कारण है, यह भी नहीं कहते। दोनों मिलकर कार्य सिद्धि के हेतु है, यह भी नहीं कहते। और दोनों नहीं है, यह भी नहीं कहते हैं। तात्पर्य यह है कि वे इस विषय में कुछ निश्चय नहीं कर पाते हैं, परंतु जो सत्व स्वरूप परमात्मा में स्थित हुए योगी है, वे समदर्शी है, अर्थात शम यानी ब्रह्म को ही कारण मानते हैं। तप ही जीव के कल्याण का मुख्य साधन है। तप का मूल है शम और दम। पुरुष अपने मन से जिन जिन कामनाओं को पाना चाहता है, उन सब को वह तपस्या से प्राप्त कर लेता है। तपस्या से वह उस परमात्म सत्ता को भी प्राप्त कर लेता है, जिससे इस जगत की सृष्टि होती है। तप से परमात्म स्वरूप होकर मनुष्य समस्त प्राणियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। तप के ही प्रभाव से महर्षिगण दिन रात वेदों का अध्ययन करते हैं। तपशक्ति से संपन्न होकर ही ब्रह्मा जी ने आदि अंत से रहित वेदमयी वाणी का प्रथम उच्चारण किया। ऋषियों के नाम वेदोक्त सृष्टि क्रम के अनुसार रचे हुए सब पदार्थों के नाम, प्राणियों के अनेक विध रूप तथा उनके कर्मों का विधान, यह सब कुछ वे ऐश्वर्यशाली प्रजापति सृष्टि के आदि काल में वेदोक्त शब्दों के अनुसार ही रचते हैं। वेदों में ऋषियों के नाम तो है ही, सृष्टि में उत्पन्न हुए सब पदार्थों के भी नाम है। अजन्मा ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के अंत में, अर्थात
नूतन सृष्टि के प्रभात काल में अपने द्वारा रचे गए सभी पदार्थों का दूसरों के लिए नाम निर्देश करते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद आदि के नाम, वर्ण और आश्रम के भेद, तप, शम, दम, कृच्छ्र चांद्रायणादि व्रत, कर्म यानी संध्योपासना आदि नित्य कर्म और ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ बनाए। ये नाम आदि लौकिक सिद्धियां हैं। आत्मा के मोक्ष की सिद्धि तो वेदों में 10 उपायों द्वारा बताई जाती है, जो गहन यानी दुर्बोध ब्रह्म वेद वाक्यों में वेददर्शी विद्वानों द्वारा वर्णित हुआ है और वेदांत वचनों में जिसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, वह कर्म योग से लक्षित होता है। वेदों में 10 उपाय के बारे में टिप्पणी है। स्वाध्याय, ग्राहस्थ्य, संध्यावंदनादि, कृच्छ्र चांद्रायणादि, यज्ञ, पूर्त कर्म, योग, दान, गुरु शुश्रूषा और समाधि, ये 10 क्रम योग है। देहाभिमानी जीव को जो यह पृथक पृथक शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का भोग प्राप्त होता है, वह कर्मजनित है। मनुष्य तत्वज्ञान के द्वारा उस द्वंद्व भोग को त्याग देता है तथा ज्ञान के ही बल से आत्मसिद्धि यानी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म के 2 स्वरूप जानने चाहिए, एक शब्द ब्रह्म और दूसरा परब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म अर्थात वेद का पूर्ण विद्वान है, वह सुगमता से परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। ब्राह्मणों के लिए तप ही यज्ञ है, क्षत्रियों के लिए हिंसा प्रधान युद्ध आदि ही यज्ञ है, वैश्यों के लिए घृत आदि हविष्य की आहुति देना ही यज्ञ है और शूद्रों के लिए तीनों वर्णों की सेवा ही यज्ञ है। यह यज्ञों का विधान त्रेता युग में ही था, सत्य युग में नहीं। द्वापर से क्रमशः क्षीण होते हुए यज्ञ कलयुग में लुप्त हो जाते हैं। सत्य युग में अद्वैत धर्म में निष्ठा रखने वाले मनुष्य ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तथा सकाम इष्टियों को ज्ञान रूप तपस्या से भिन्न देखकर उन सब को छोड़ केवल ज्ञान रूप तपस्या में ही संलग्न होते हैं। त्रेता युग में जो महाबली नरेश प्रकट हुए थे, वे सब के सब समस्त चराचर प्राणियों के नियंता थे। त्रेता युग में वेद, यज्ञ और वर्णाश्रम धर्म सुव्यवस्थित रूप से पालित होते थे, परंतु द्वापर युग में आयु की न्यूनता होने से लोगों में उनके पालन का उत्साह कम हो गया। वे वेद, यज्ञ आदि से च्युत होने लगे। कलयुग आने पर तो कहीं वेदों का दर्शन होता है और कहीं नहीं होता है। उस समय केवल अधर्म से पीड़ित होकर यज्ञ और वेद लुप्त हो जाते हैं। सत्य युग में जिस चारों चरणों वाले धर्म की चर्चा की गई है, वह अन्य युगों में भी मन को वश में रखने वाले तपस्वी एवं वेद वेदांतों के ज्ञाता ब्राह्मणों में प्रतिष्ठित देखा जाता है। सत्य युग में मनुष्य स्वभाव के अनुसार यज्ञ, व्रत और तीर्थाटन आदि करते हैं और त्रेता आदि युग में वेदवादी एवं स्वधर्मनिष्ठ पुरुष शास्त्र के कथनानुसार धर्म के ह्रास से विकार को प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा काल में जल की वर्षा होने से स्थावर और जंगम समस्त पदार्थ वृद्धि को प्राप्त होते हैं और वर्षा बीतने पर उनका ह्रास होने लगता है, उसी प्रकार प्रत्येक युग में धर्म और अधर्म की वृद्धि एवं ह्रास होते रहते हैं। जैसे वसंत आदि ऋतुओं में फूल और फल आदि नाना प्रकार के ऋतु चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं और भिन्न ऋतुओं में उन चिन्हों का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर में भी सृष्टि,
रक्षा और संहार की शक्तियां कभी न्यून और कभी अधिक दिखाई देती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने ही सतयुग, त्रेता आदि के संपूर्ण काल भेद का विधान किया है। वह अनादि और अनंत है। वह काल ही लोक की सृष्टि और संहार करता है। बेटा, यह बात मैं तुमसे पहले ही बता चुका हूँ। काल ही संपूर्ण प्राणियों को संयम और नियम में रखने वाला है। वही उनकी उत्पत्ति के लिए स्थान धारण करता है। सारे प्राणी स्वभाव से ही द्वंद्वों से युक्त होकर अत्यंत कष्ट पाते हैं। बेटा, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था, उसके अनुसार मैंने तुम्हें सृष्टि, काल, क्रिया, वेद, कर्ता, कार्य तथा क्रियाफल आदि सब विषय बता दिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में शुकदेव जी का अनुप्रश्न विषयक 232वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयस्त्रिंशदधिक-द्विशततमोऽध्यायः। ब्राह्म प्रलय एवं महाप्रलय का वर्णन। व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं, बेटा, अब मैं यह बता रहा हूं कि ब्रह्मा जी का दिन बीतने पर उनकी रात्रि आरंभ होने के पहले ही किस प्रकार इस सृष्टि का लय होता है तथा लोकेश्वर ब्रह्मा जी स्थूल जगत को अत्यंत सूक्ष्म करके इसे कैसे अपने भीतर लीन कर लेते हैं। जब प्रलय का समय आता है, तब आकाश में ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि की 7 ज्वालाएं संसार को भस्म करने लगती है। उस समय यह सारा जगत ज्वालाओं से व्याप्त होकर जाज्वल्यमान दिखाई देने लगता है। भूतल के जितने भी चराचर प्राणी हैं, वे सब पहले ही दग्ध होकर पृथ्वी में एकाकार हो जाते हैं। तदनंतर स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के लीन हो जाने पर तृण और वृक्षों से रहित हुई यह भूमि कछुए की पीठ सी दिखाई देने लगती है। तत्पश्चात जब जल पृथ्वी के गुण गंध को ग्रहण कर लेता है, तब गंधहीन हुई पृथ्वी अपने कारणभूत जल में लीन हो जाती है। फिर तो जल गंभीर शब्द करता हुआ चारों ओर उमड़ पड़ता है और उसमें उत्ताल तरंगे उठने लगती है। वह संपूर्ण विश्व को अपने में निमग्न करके लहराता रहता है। वत्स, तदनंतर तेज जल के गुण रस को ग्रहण कर लेता है और रसहीन जल तेज में लीन हो जाता है। उस समय जब आग की लपटें सूर्य को अपने भीतर करके चारों ओर से ढक लेती है, तब संपूर्ण आकाश ज्वालाओं से व्याप्त होकर प्रज्वलित होता सा जान पड़ता है। फिर तेज के गुण रूप को वायु तत्व ग्रहण कर लेता है। इससे आग शांत हो जाती है और वायु में मिल जाती है। तब वायु अपने महान वेग से संपूर्ण आकाश को क्षुब्ध कर डालती है। वह बड़े जोर से हरहराती और अपने वेग से उत्पन्न आवाज को फैलाती हुई ऊपर नीचे तथा इधर उधर दसों दिशाओं में चलने लगती है। इसके बाद आकाश वायु के गुण स्पर्श को भी ग्रस लेता है। तब वायु शांत हो जाती और आकाश में मिल जाती है। फिर तो आकाश महान शब्द से युक्त हो अकेला ही रह जाता है। उसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श का नाम भी नहीं रह जाता। किसी भी मूर्त पदार्थ की सत्ता नहीं रहती। जिसका शब्द सभी लोकों में निनादित होता था, वह आकाश ही केवल शब्द गुण से युक्त होकर शेष रहता है। तत्पश्चात दृश्य प्रपंच को व्यक्त करने वाला मन आकाश के गुण शब्द को, जो मन से ही प्रकट हुआ था, अपने में लीन कर लेता है। इस तरह व्यक्त मन और अव्यक्त महत्त्व का ब्रह्मा के मन में लय होना
ब्राह्म प्रलय कहलाता है। महाप्रलय के समय चंद्रमा व्यक्त मन को आत्मगुण में प्रविष्ट करके स्वयं उसको ग्रस लेते हैं। तब मन उपरत यानी शांत हो जाता है। फिर वह चंद्रमा में उपस्थित रहता है। तत्पश्चात संकल्प यानी अव्यक्त मन दीर्घ काल में उस व्यक्त मन सहित चंद्रमा को अपने वशीभूत कर लेता है और समष्टि बुद्धि संकल्प को ग्रस लेती है। उसी बुद्धि को परम उत्तम ज्ञान माना गया है। सुनने में आया है कि काल ज्ञान यानी समष्टि बुद्धि को ग्रस लेता है। शक्ति उस काल को अपने अधीन कर लेती है। फिर महाकाल शक्ति को और परब्रह्म महाकाल को अपने अधीन कर लेता है। जिस प्रकार आकाश अपने गुण शब्द को आत्मसात कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म महाकाल को अपने में विलीन कर लेता है। वह परब्रह्म परमात्मा अव्यक्त, सनातन और सर्वोत्तम है। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों का लय होता है और सबके लय का अधिष्ठान परब्रह्म परमात्मा ही है। इस प्रकार परमात्म स्वरूप योगियों ने इस ज्ञानमय बोध तत्व का साक्षात्कार करके इसका यथार्थ रूप से वर्णन किया है। यह उत्तम ज्ञान निस्संदेह ऐसा ही है। इस प्रकार बारंबार अव्यक्त परब्रह्म में सृष्टि का विस्तार और लय होता है। ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग का होता है और उनकी रात भी उतनी ही बड़ी होती है। यह बात पहले ही बता दी गई है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में शुक का अनुप्रश्न विषयक 233वां अध्याय पूरा हुआ। चतुस्त्रिंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। ब्राह्मणों का कर्तव्य और उन्हें दान देने की महिमा का वर्णन। व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं, बेटा, तुमने भूत समुदाय के विषय में जो प्रश्न किया था, उसी के उत्तर में मैंने यह सब बताया है। अब मैं तुम्हें ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वह बता रहा हूं, सुनो। ब्राह्मण बालक के जात कर्म से लेकर समावर्तन तक समस्त संस्कार वेदों के पारंगत विद्वान आचार्य के निकट रहकर संपन्न होने चाहिए और उनमें समुचित दक्षिणा देनी चाहिए। उपनयन के पश्चात ब्राह्मण बालक गुरु शुश्रूषा में तत्पर हो संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे। तत्पश्चात पर्याप्त गुरु दक्षिणा दे। गुरु ऋण से उऋण हो वह यज्ञवेत्ता बालक समावर्तन संस्कार के पश्चात घर लौटे। तदनंतर आचार्य की आज्ञा लेकर चारों आश्रमों में से किसी एक आश्रम में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जीवन पर्यंत रहे अथवा क्रमशः सभी आश्रमों में प्रवेश करे। उसकी इच्छा हो तो स्त्री परिग्रह करके गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए संतान उत्पन्न करे अथवा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे या वन में रहकर वानप्रस्थ धर्म का आचरण करे अथवा गुरु के समीप रहे या संन्यास धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करे। यह गृहस्थ आश्रम सब धर्मों का मूल कहा जाता है। इसमें रहकर अंतःकरण के रागादि दोष पक जाने पर जितेंद्रिय पुरुष को सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। गृहस्थ पुरुष संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण से, वेदों का स्वाध्याय करके ऋषि ऋण से और यज्ञों का अनुष्ठान करके देव ऋण से छुटकारा पाता है। इस प्रकार तीनों ऋणों से मुक्त हो विहित कर्मों का संपादन करके पवित्र बने। तत्पश्चात दूसरे आश्रमों में प्रवेश करे। इस पृथ्वी पर जो स्थान पवित्र एवं उत्तम जान पड़े वही निवास करे। उसी स्थान में रहकर वह उत्तम यश के विषय में
अपने को आदर्श पुरुष बनाने का प्रयत्न करे। महान तप, पूर्ण विद्याध्ययन, यज्ञ अथवा दान करने से ब्राह्मणों का यश बढ़ता है। जब तक इस जगत में यश को बढ़ाने वाली उसकी कीर्ति बनी रहती है, तब तक वह पुण्यवानों के अक्षय लोकों में निवास करके दिव्य सुख भोगता रहता है। ब्राह्मण को अध्ययन अध्यापन, यजन याजन तथा दान और प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों का आश्रय लेना चाहिए, परंतु उसे किसी तरह न तो अनुचित प्रतिग्रह स्वीकार करना चाहिए, न व्यर्थ दान ही देना चाहिए। यजमान से, शिष्य से अथवा कन्या शुल्क से जब महान धन प्राप्त हो, तब उसके द्वारा यज्ञ करे, दान दे, अकेला किसी तरह उस धन का उपभोग न करे। देवता, ऋषि, पितर, गुरु, वृद्ध, रोगी और भूखे मनुष्यों को भोजन देने के लिए गृहस्थ ब्राह्मण को प्रतिग्रह स्वीकार करना चाहिए। प्रतिग्रह के सिवा ब्राह्मण के लिए धन संग्रह का दूसरा कोई पवित्र मार्ग नहीं है। जो दारिद्र्यग्रस्त होने के कारण लज्जा से छिपे छिपे फिरते हैं तथा अत्यंत संतप्त है, अथवा जो यथाशक्ति अपनी पारमार्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं, ऐसे भूदेवों को उपार्जित धन में से यथाशक्ति देना चाहिए। योग्य एवं पूजनीय ब्राह्मणों के लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। वैसे सत्पात्रों के लिए तो उच्चैश्रवा घोड़ा भी दिया जा सकता है। यह श्रेष्ठ पुरुषों का मत है। महान व्रतधारी राजा सत्यसंध ने इच्छानुसार अनुनय विनय करके अपने प्राणों द्वारा एक ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा की थी। ऐसा करके वे स्वर्गलोक में गए थे। संस्कृति के पुत्र राजा रंतिदेव ने महात्मा वशिष्ठ को शीतोष्ण जल प्रदान किया था, जिससे वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित है। अत्रि वंशज बुद्धिमान राजा इंद्रदमन ने एक योग्य ब्राह्मण को नाना प्रकार के धन का दान करके अक्षय लोक प्राप्त किए थे। उसी नर के पुत्र राजा शिबी ने किसी ब्राह्मण के लिए अपने शरीर और प्रिय औरस पुत्र का दान कर दिया था, जिससे वे यहाँ से स्वर्गलोक में गए थे। काशीराज प्रतरदन ने किसी ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्र प्रदान करके इस लोक में अनुपम कीर्ति प्राप्त की और परलोक में वे उत्तम सुख भोगते हैं। राजा देवावृध ने 8 शलाकाओं यानी ताड़ियों से युक्त सोने का बना हुआ बहुमूल्य छत्र दान करके अपने देश की प्रजा के साथ स्वर्गलोक प्राप्त किया। अत्रि वंश में उत्पन्न महातेजस्वी सांकृति अपने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोकों को प्राप्त हुए। प्रतापी राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों को 11 अर्बुद यानी 1 अरब 10 करोड़ गौएं दान में देकर देशवासियों सहित स्वर्गलोक प्राप्त किया। सावित्री ने 2 दिव्य कुंडल दान किए थे और राजा जनमेजय ने ब्राह्मण के लिए अपने शरीर का परित्याग किया था। इससे वे दोनों उत्तम लोक में गए। वृषदर्भ के पुत्र युवनाश्व सब प्रकार के रत्न, अभीष्ट स्त्रियां तथा सुरम्य गृह दान करके स्वर्गलोक में निवास करते हैं। विदेहराज निमि ने अपना राज्य और जमदग्नि नंदन परशुराम तथा राजा गय ने नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मण को दान में दे दी थी। एक बार पानी न बरसने पर महर्षि वशिष्ठ ने प्राणियों की सृष्टि करने वाले दूसरे प्रजापति के समान संपूर्ण प्रजा को जीवन दान दिया था। करण धम के पुण्यात्मा पुत्र राजा मरुत्त ने
महर्षि अंगिरा को कन्यादान करके तत्काल स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया था। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पांचाल राज ब्रह्मदत्त ने उत्तम ब्राह्मणों को शंख निधि देकर पुण्यलोक प्राप्त किए थे। राजा मित्रसह ने महात्मा वशिष्ठ को अपनी प्यारी रानी मदयंती देकर उसके साथ ही स्वर्गलोक में पदार्पण किया था। महायशस्वी राजर्षि सहस्रजित ब्राह्मण के लिए अपने प्यारे प्राणों का परित्याग करके परम उत्तम लोकों में गए। महाराज शतद्युम्न मुद्गल ब्राह्मण को समस्त भोगों से संपन्न सुवर्णमय भवन देकर स्वर्गलोक में गए थे। प्रतापी शाल्वराज द्युतिमान ने रुचिक को राज्य देकर परम उत्तम लोक प्राप्त किए थे। शक्तिशाली राजर्षि लोमपाद अपनी पुत्री शांता का ऋष्यशृंग मुनि को दान करके सब प्रकार के प्रचुर भोगों से संपन्न हो गए। राजर्षि मदिराश्व हिरण्यहस्त को अपनी सुंदरी कन्या देकर देववंदित लोकों में गए थे। महातेजस्वी राजा प्रसेनजित ने 1,00,000 सवत्सा गौओं का दान करके उत्तम लोक प्राप्त किए थे। ये तथा और भी बहुत से शिष्ट स्वभाव वाले जीतेंद्रिय महात्मा दान और तपस्या से स्वर्गलोक में चले गए। जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक उनकी कीर्ति संसार में स्थिर रहेगी। उन सब ने दान, यज्ञ और प्रजा सृष्टि के द्वारा स्वर्गलोक प्राप्त किया था। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में शुकानुप्रश्न विषयक 234वां अध्याय पूरा हुआ। पंचत्रिंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। ब्राह्मण के कर्तव्य का प्रतिपादन करते हुए काल रूप नद को पार करने का उपाय बतलाना। व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं, बेटा, ब्राह्मण को चाहिए कि वेदों में बताई गई त्रयी विद्या अ, उ, म इन 3 अक्षरों से संबंध रखने वाली प्रणव विद्या का चिंतन एवं विचार करे। वेद के 6 अंगों सहित ऋक्, साम, यजुष एवं अथर्व के मंत्रों का स्वर व्यंजन के सहित अध्ययन करे, क्योंकि यजन याजन, अध्ययन अध्यापन, दान और प्रतिग्रह इन 6 कर्मों में विराजमान भगवान धर्म ही इन वेदों में प्रतिष्ठित है। जो लोग वेदों के प्रवचन में निपुण, अध्यात्म ज्ञान में कुशल, सत्व गुण संपन्न और महान भाग्यशाली है, वे जगत की सृष्टि और प्रलय को ठीक ठीक जानते हैं। अतः ब्राह्मण को इस प्रकार धर्मानुकूल बर्ताव करते हुए शिष्ट पुरुषों की भांति सदाचार का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण किसी भी जीव को कष्ट न देकर, उसकी जीविका का हनन न करके अपनी जीविका चलाने की इच्छा करे। संतों की सेवा में रहकर तत्वज्ञान प्राप्त करे, सत्पुरुष बने और शास्त्र की व्याख्या करने में कुशल हो। जगत में अपने धर्म के अनुकूल कर्म करे, सत्य प्रतिज्ञ बने। गृहस्थ ब्राह्मण को पूर्वोक्त 6 कर्मों में ही स्थित रहना चाहिए। सदा श्रद्धा पूर्वक 5 महायज्ञों द्वारा परमात्मा का पूजन करे, सर्वदा धैर्य धारण करे, प्रमाद यानी अकर्तव्य कर्म को करने और कर्तव्य कर्म की अवहेलना करने से बचे, इंद्रियों को संयम में रखे, धर्म का ज्ञाता बने और मन को भी अपने अधीन रखे। जो ब्राह्मण हर्ष, मद और क्रोध से रहित है, उसे कभी दुख नहीं उठाना पड़ता है। दान, वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, लज्जा, सरलता और इंद्रिय संयम, इन सद्गुणों से ब्राह्मण अपने तेज की वृद्धि और पाप का नाश करता है। इस प्रकार पाप धुल जाने पर बुद्धिमान ब्राह्मण
स्वल्पाहार करते हुए इंद्रियों को जीते और काम तथा क्रोध को अधीन करके ब्रह्म पद को प्राप्त करने की इच्छा करे। अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं को प्रणाम एवं उनका पूजन करे। कड़वी बात मुंह से न निकाले और हिंसा न करे, क्योंकि वह अधर्म से युक्त है। यह ब्राह्मण के लिए परंपरागत वृत्ति यानी कर्तव्य का विधान किया गया है। कर्मों के तत्व को जानकर उनका अनुष्ठान करने से अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। संसार का जीवन एक भयंकर नदी के समान है। 5 ज्ञानेंद्रिया इस नदी का जल है। लोभ किनारा है, क्रोध इसके भीतर कीचड़ है। इसे पार करना अत्यंत कठिन है और इसके वेग को दबाना अत्यंत असंभव है। तथापि बुद्धिमान पुरुष इसे पार कर जाता है। प्राणियों को अत्यंत मोह में डालने वाला काल सदा आक्रमण करने के लिए उद्यत है। इस बात की ओर सदा ही दृष्टि रखे। जो महान है, जो विधाता की ही दृष्टि में आ सकता है तथा जिसका बल कहीं प्रतिहत नहीं होता, उस स्वभाव रूप धारा प्रवाह में यह सारा जगत निरंतर बहता जा रहा है। काल रूपी महान नद बह रहा है। इसमें वर्ष रूपी भंवरे सदा उठ रही है। महीने इसकी उत्ताल तरंगे है। ऋतु वेग है, पक्ष लता और तृण है, निमेष और उन्मेष फेन है, दिन और रात जल प्रवाह है, कामदेव भयंकर ग्राह है, वेद और यज्ञ नौका है, धर्म प्राणियों का आश्रयभूत द्वीप है, अर्थ और काम जल है, सत्य भाषण और मोक्ष दोनों किनारे है। हिंसा रूपी वृक्ष उस काल रूपी प्रवाह में बह रहे हैं। युग हृद है तथा ब्रह्म ही उस काल नद को उत्पन्न करने वाला पर्वत है। उसी प्रवाह में पड़कर विधाता के रचे हुए समस्त प्राणी यमलोक की ओर खींचे चले जा रहे हैं। बुद्धिमान और धीर मनुष्य प्रज्ञा रूप नौकाओं द्वारा उस काल नद के पार हो जाते हैं। जो वैसी नौकाओं से रहित है, वे अविवेकी मनुष्य क्या करेंगे? विद्वान पुरुष जो काल नद से पार हो जाता है और अज्ञानी मनुष्य नहीं पार होता है, यह युक्ति संगत ही है, क्योंकि ज्ञानवान पुरुष सर्वत्र गुण और दोषों को दूर से ही देख लेता है। कामनाओं में आसक्त, चंचल चित्त, मंद बुद्धि एवं अज्ञानी पुरुष संदेह में पड़ जाने के कारण काल नद को पार नहीं कर पाता तथा जो निश्चेष्ट होकर बैठ जाता है, वह भी उसके पार नहीं जा सकता। जिसके पास ज्ञानमयी नौका नहीं है, वह मोहित चित्त मूढ़ मानव महान दोष को प्राप्त होता है। काम रूपी ग्राह से पीड़ित होने के कारण ज्ञान भी उसके लिए नौका नहीं बन पाता। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को काल नद या भवसागर से पार होने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। उसका पार होना यही है कि वह वास्तव में ब्राह्मण बन जाए, अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे। उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह इन 3 कर्मों को संदेह की दृष्टि से देखे कि कहीं इनमें आसक्त न हो जाऊं, और अध्ययन, यजन तथा दान इन 3 कर्मों का अवश्य पालन करे। वह जैसे भी हो प्रज्ञा द्वारा अपने उद्धार का प्रयत्न करे, उस काल नद से पार हो जाए। जिसके वैदिक संस्कार विधिवत संपन्न हुए हैं, जो नियम पूर्वक रहकर मन और इंद्रियों पर विजय पा चुका है, उस विज्ञ पुरुष को इहलोक और परलोक में कहीं भी सिद्धि प्राप्त होते देर नहीं लगती। गृहस्थ ब्राह्मण क्रोध और दोष दृष्टि का त्याग करके
पूर्वोक्त नियमों के पालन में संलग्न रहे, नित्य पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करे और यज्ञ शिष्ट अन्न का ही भोजन करे, श्रेष्ठ पुरुषों के धर्म के अनुसार चले और शिष्टाचार का पालन करे तथा ऐसी आजीविका प्राप्त करने की इच्छा करे जिससे दूसरे लोगों की जीविका का हनन न हो और जिसकी लोक में निंदा न होती हो। ब्राह्मण को वेद का विद्वान, तत्वज्ञानी, सदाचारी और चतुर होना चाहिए। वह अपने धर्म के अनुसार कार्य करे, परंतु कर्म द्वारा संकरता न फैलावे, अर्थात स्वधर्म और परधर्म का सम्मिश्रण न करे। जो अपने धर्म के अनुसार कार्य करने वाला, श्रद्धालु, मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला, विद्वान, किसी के दोष न देखने वाला तथा धर्म और अधर्म का विशेषज्ञ है, वह संपूर्ण दुखों से पार हो जाता है। जो धैर्यवान, प्रमाद शून्य, जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, मनस्वी तथा हर्ष, मद और क्रोध से रहित है, वह ब्राह्मण कभी विषाद को नहीं प्राप्त होता है। यह ब्राह्मण की प्राचीन काल से चली आने वाली वृत्ति का विधान किया गया है। ज्ञान पूर्वक कर्म करने वाले ब्राह्मण को सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। जो मूढ़ है, वह धर्म की इच्छा रख कर भी अधर्म करता है अथवा शोकमग्न सा होकर अधर्म तुल्य धर्म का संपादन करता है। मूर्ख या अविवेकी मनुष्य न जानने के कारण मैं धर्म कर रहा हूं ऐसा समझकर अधर्म करता है और अधर्म की इच्छा रखकर धर्म करता है। इस प्रकार अज्ञान पूर्वक दोनों तरह के कर्म करने वाला देहधारी मनुष्य बारंबार जन्म लेता और मरता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में शुकदेव का अनुप्रश्न विषयक 235वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।